नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं मेंसुरेशंस। देखो, मेंसुरेशंस में बहुत अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे भी किसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लेकिन यदि अपन बात करते हैं इस चैप्टर की, तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि इसमें कुछ मिक्स क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ठीक है, एक ही टाइप के क्वेश्चंस नहीं है, मिक्स क्वेश्चंस है। कभी वर्त का क्वेश्चन है तो कभी चतुर्भुज का है, कभी आयत का है तो कभी त्रिभुज का है। इस तरह से मैंने क्वेश्चंस मिक्स करके लेके आया हूँ। और मैं कम से कम इस क्लास के अंदर हम लोग 50, 60, 70 जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, 80, 90 जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो उन सब क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। इस क्लास के अंदर हम जो शुरुआत कर रहे हैं अभी, सबसे पहले शुरुआती क्षणों में हम लोग क्या कर रहे हैं देखेंगे। शुरुआती क्षणों में सबसे पहले तो हेडिंग लगा दीजिए आप मेंसुरेशंस। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग लगाएं मेंसुरेशंस, जिसे आप बोलते हैं क्षेत्रमिति। ठीक है, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन बोलते हैं। अब इस क्षेत्रमिति में आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो 2 डायमेंशनल स्टार्ट करेंगे। 2D वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 2 डायमेंशंस मतलब 2 डायमेंशन में क्या क्या पढ़ेंगे वह भी मैं बता देता हूं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज के बारे में फॉर्मूले लिखेंगे। इन सब के फॉर्मूले लिखवाऊंगा, उसके बाद हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे। त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग चतुर्भुज के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद में हम लोग वर्त के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इन 3 चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मेंसुरेशंस के अंदर 2 डायमेंशन स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्त। ठीक है, ये 3 चीज़ें हम लोग बात करेंगे। त्रिभुज के क्या फॉर्मूले रहेंगे, चतुर्भुज के क्या रहेंगे, वर्त के रहेंगे, कहाँ से आया फॉर्मूला उसको हमें देखने की आवश्यकता नहीं, हमें तो ये फॉर्मूले याद रखना पड़ेगा, हमें इन फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो मैं इन सबके फॉर्मूले एक साथ लिखवा देता हूँ। स्टार्ट के 15-20 मिनट हम इस फॉर्मूले को बारे में लिख लेते हैं। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है वो फटाफट साथ साथ में लिखेंगे। इन सभी के फॉर्मूले लिखने के बाद इससे रिलेटेड मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। 70-80 क्वेश्चंस में लेके आया हूँ, उन 70-80 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग फॉर्मूले लिखते हैं। उसमें सबसे पहले फॉर्मूले के अंदर आप हेडिंग लिखेंगे, सबसे पहले त्रिभुज। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, जिसे बोलते हैं अपन ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल के अंदर हम लोग ट्रायंगल के कौन कौन से फॉर्मूले हैं। सबसे बेसिक जो फॉर्मूला है वो आपका आता है समकोण त्रिभुज। सबसे पहले 1 नंबर लिखेंगे हम लोग समकोण, साथ साथ लिखते जाइए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज में, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है सर, 1/2, या पहले समकोण त्रिभुज भी बना लेता हूं, ये लो, ये एक समकोण त्रिभुज होता है। यदि ये 90 डिग्री है तो इसे हम लोग आधार बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग आधार बोलते हैं। ठीक है, ये अपना कर्ण होता है, इसे हम लोग ऊंचाई, ठीक है, या फिर लंब बोलते हैं, ऊंचाई या फिर लंब बोलते हैं। तो इन सब में भी रिलेशंस क्या होता है ये भी हम सबको पता है। सर कर्ण स्क्वायर के स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस ऑफ लंब स्क्वायर, ये हम सब जानते हैं। इसमें रिलेशंस भी हम लोग जानते हैं। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो भी हम लोग लिख लेते हैं। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, सबको पता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। सबसे पहले त्रिभुज के अंदर हम लोगों ने पढ़ा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के अंदर फॉर्मूला याद रखिए, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। समकोण त्रिभुज के बाद में दूसरा जो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं समबाहु त्रिभुज। कौन सा लिखा मैंने, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में, समबाहु में सभी भुजाएं समान होती हैं, सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है। ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। तो इसका जो फॉर्मूला रहता है ना वो रहता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये इसका समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला रहेगा, √3/4 भुजा स्क्वायर। और यदि अपन इसकी ऊंचाई की बात करें, यदि हम लोग इसके
ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई रहेगी वो रहेगी √3/2 इंटू भुजा। इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी इसका मान यदि अपने को ज्ञात करना है, h ऊंचाई वो रहेगी √3/2 भुजा। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला और समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला समबाहु का √3/4 भुजा स्क्वायर और ऊंचाई √3/2 इंटू भुजा होती है। सभी ने लिखा, आगे बढ़ते हैं। तीसरे फॉर्मूले के बारे में हम लोग देखते हैं। तीसरा फॉर्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषम बाहु त्रिभुज में क्या होगा, सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं, ठीक है। विषम बाहु में सभी भुजाएं क्या होती हैं, अलग। ये ए, ये बी और ये सी, तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। तीनों भुजाएं अलग होती हैं तो विषम बाहु फॉर्मूला क्या आता है, √S, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस ऑफ सी होता है, जहां पर S क्या होता है सर, A प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। S बराबर क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 होता है, जिसे अर्ध परिमाप बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, समबाहु विषम बाहु त्रिभुज का फॉर्मूला S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, जहां पर S क्या है, A प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। उसके बाद में आप लोग 4 नंबर लिखेंगे। सभी 4 नंबर में लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं जिसकी बराबर हो, ठीक है, दो भुजाएं जिसकी बराबर हो। जैसे ये ए है, ये ए है और ये बी मान लेता हूं, ठीक है, दो भुजाएं बराबर हो तो हालांकि हीरो सूत्र से ही हम निकाल सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहता है b/4 √4a² माइनस ऑफ b², ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप हीरो सूत्र से कर सकते हैं, इससे करना चाहो तो इससे कर लीजिए, ठीक है। एक फॉर्मूला और लिख लेते हैं अंतिम, वो लिख रहा हूं, कोई भी कैसा भी त्रिभुज है, ये इस तरह सा कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये कोई ऐसा त्रिभुज है जिसकी ये भुजा ए है, जिसकी ये भुजा बी है और उसके बीच में ये कोण थीटा है। मान लो कोई ऐसा त्रिभुज हो जिसकी दो भुजाओं के बीच का कोण दे रखा हो और आपसे पूछे बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ऐसे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, ऐसे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 AB साइन थीटा, 1/2 AB साइन थीटा। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं दे रखी है और उनके बीच का कोण दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 AB साइन थीटा होता है, 1/2 AB साइन थीटा होता है, ठीक है। तो साइन थीटा, यहां पर थीटा क्या होगा, या तो साइन 30 होगा भाई, या तो साइन 30 रहेगा, या तो साइन 30 रहेगा। साइन 30 का मान कितना होता है सर, 1/2, या होगा साइन 45, या साइन 45 होगा तो 45 का मान 1/√2, या होगा साइन 60, तो साइन 60 का मान भी कितना होता है, √3/2। ये थोड़ा सा डायरेक्ट याद रख लेना, क्योंकि अपना ट्रिग्नोमेट्री कोर्स में नहीं है तो ये अपना डायरेक्ट याद रख लेना, ठीक है। साइन 30 का देगा, साइन 45 का देगा और साइन 60 का देगा। तो साइन 30 का मान डायरेक्ट याद रख लो ना, 1/2 होता है। या थीटा का मान यहाँ 30 आए तो 1/2 रखना, 45 आए तो 1/√2 रखना और 60 आए तो √3/2 रखना। तो ये हम लोगों ने देखा कि सर त्रिभुज से संबंधित जो फॉर्मूले थे उसके बारे में हम लोगों ने बात की है। भाई त्रिभुज से संबंधित ये फॉर्मूले थे, 5 फॉर्मूले लिखवाए मैंने, ठीक है। याद अपने को रखना है इन 5 फॉर्मूलों को। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दे रखा है तो 1/2 AB साइन थीटा होती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं चतुर्भुज से संबंधित। किसके बारे में बात करते हैं अपन, चतुर्भुज के बारे में, क्वाड्रिलेटरल जिसे बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज से संबंधित फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। तो चतुर्भुज के अंदर सबसे पहले, चतुर्भुज के अंदर सबसे पहली बात की बात करें अपन लोग तो चतुर्भुज में सबसे पहले तो
आयत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? आयत के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक नंबर लिख लेते हैं आयत। सर आयत सबको पता है सर, ये इस तरह से कुछ होता है। ठीक है, ये लंबाई होती है, ठीक है, और ये चौड़ाई होती है और ये विकर्ण होता है। ठीक है, ऐसा ही होता है आयत का, सबको पता है लंबाई चौड़ाई और विकर्ण होता है। इसके अंदर सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है वो आता है क्षेत्रफल। भाई आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है? तो क्षेत्रफल होता है सर लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। यदि इसके अपन लोग परिमाप के बारे में बात करते हैं, यदि हम इसके परिमाप के बारे में बात करते हैं तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। और यदि इसके हम लोग परिमाप के साथ में क्या होता है इसका? विकर्ण। विकर्ण के बारे में बात करते हैं तो सर विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट ऑफ लंबाई स्क्वायर प्लस ऑफ चौड़ाई स्क्वायर। रूट ऑफ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, विकर्ण होता है रूट ऑफ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। तो बस 3 फॉर्मूले याद रखना है, सबको पता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ये सब फॉर्मूले पहले से पता है, इसमें मैं कुछ भी नया नहीं बता रहा हूँ, ये सब आप लोगों को आता है, वही चीज़ें लिखवा रहा हूँ। उसके बाद में जो दूसरा फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ वो लिखा रहा हूँ वर्ग के बारे में। वर्ग में सर क्या होता है कि भाई ये जो वर्ग होता है ना, उसमें आप लोग जब वर्ग के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ये वर्ग के बारे में, तो ये भुजा ए, ये भुजा ए, ये भी भुजा ए, ये भी भुजा ए, और ये इसका विकर्ण होता है। ठीक है, और यदि इसके क्षेत्रफल के बारे में आप लोग देखेंगे भाई, तो यदि इसके क्षेत्रफल के बारे में देखते हैं तो सबको पता है क्षेत्रफल क्या होता है सर? क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। या ये भी कह सकता हूँ, विकर्ण दे रखा है तो विकर्ण स्क्वायर बट्टा 2 कर लो, भुजा स्क्वायर या फिर विकर्ण स्क्वायर बट्टा में 2। क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर या फिर विकर्ण स्क्वायर बट्टा 2। परिमाप के बारे में बात करें आप लोग, ठीक है, भुजा स्क्वायर विकर्ण स्क्वायर बट्टा 2। परिमाप जो है, इसका जो परिमाप है वो कितना हो जाएगा सर? 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। परिमाप कितना है? 4 इंटू भुजा। विकर्ण के बारे में बात करें आप लोग, विकर्ण के बारे में बात करें तो विकर्ण कितना हो जाएगा सर? ठीक है, रूट 2 इंटू भुजा। अरे ये फॉर्मूले तो सबको पता है ना, याद रखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर या फिर विकर्ण स्क्वायर बट्टा 2, परिमाप 4 इंटू भुजा और विकर्ण बराबर रूट 2 इंटू भुजा। चलिए एक और लिख लेते हैं अपन, तीसरा फॉर्मूला, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज जिसे आप लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज जिसे आप लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम का डायग्राम कुछ इस तरह से होता है भाई। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का कुछ डायग्राम इस तरह से होता है। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हो गया। यहाँ पर पैरेललोग्राम में क्या होता है देखो, एक तो इसकी होता है ये आधार हो गया, ये तो इसका क्या हो गया? आधार, और ये इसकी क्या हो गई? ऊंचाई हो गई। ये क्या हो गई? इसकी ऊंचाई हो गई। तो इसका जो फॉर्मूला रहता है ना, समांतर चतुर्भुज का जो फॉर्मूला रहता है वो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला रहता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ओनली आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 मत करना, सिर्फ आधार इंटू ऊंचाई करना। 1/2 करोगे तो समकोण बन जाता है। ठीक है, 1/2 नहीं करना, सिर्फ आधार इंटू ऊंचाई करना है, सिर्फ आधार इंटू ऊंचाई करना है। चतुर्भुज का फॉर्मूला लिख दिया आपने, आधार इंटू ऊंचाई होता है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। 3 फॉर्मूले ये रखना याद, 3 कुछ और लिखवा देता हूँ, 3 फॉर्मूले और लिखवाता हूँ, वो भी याद रखना है। एक बार मैं फॉर्मूले ही डिस्कस कर रहा हूँ भाई। 4 नंबर जो फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 4 नंबर जो फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ वो है अपना समांतर हो गया, समचतुर्भुज लिख लेते हैं, ये लोग समचतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के बाद में लिखना समचतुर्भुज जिसे आप रोम्बस बोलते हैं, समचतुर्भुज जिसे आप लोग रोम्बस बोलते हैं,
उसमें क्या होता है कि भाई समान सम चतुर्भुज में ये सभी भुजाएं बराबर होती है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, और इसके जो विकर्ण होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। ये D1 होता है और ये D2, ये तो D1 हो गया, ठीक है, ये D1 और ये हो गया आपका D2, ठीक है, D2 होता है। अब समांतर चतुर्भुज का जो फॉर्मूला होता है, वो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, 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 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। सम चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल होता है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल होता है। पांचवा जो फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, पांचवा जो फॉर्मूला मैं लिखवा रहा हूं उसमें हम लोग लिख रहे हैं समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज कुछ ऐसा होता है, समलंब चतुर्भुज कुछ ऐसा होता है, समलंब चतुर्भुज कुछ ऐसा होता है। समलंब चतुर्भुज में इसका जो क्षेत्रफल का होता है फॉर्मूला, क्षेत्रफल ये होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, ठीक है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की, समांतर भुजाओं का योग मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इसका योग और उनके बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो समांतर समलंब चतुर्भुज होता है। और लिख लेते हैं अपन लोग, एक लास्ट फॉर्मूला लिखवा रहा हूं भाई, लास्ट लिखवा रहा हूं चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, लास्ट एक फॉर्मूला चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसे बोलते हैं। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, मतलब कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भुजा ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई और ये डी हो गई, ठीक है, चार भुजाएं हो गई ए बी सी डी, ठीक है, चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं ए बी सी डी। अब यहाँ पर यदि अपन लोग इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, यदि अपन इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होता है रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस डी। एस क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बट्टा में 2। ध्यान में यहाँ रखना, यहाँ एस नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना। चक्र उसने विषम बाहु में एस था, या एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यहाँ एस नहीं होता है, सिर्फ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी और एस माइनस डी होता है, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले आप लोगों को ध्यान में रखना है। चतुर्भुज से संबंधित यही फॉर्मूले हैं, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। सभी ने लिख दिया होगा, 3 फॉर्मूले ये थे, आयत का, वर्ग का, समांतर चतुर्भुज का, और 3 फॉर्मूले ये थे, सम चतुर्भुज का, समलंब चतुर्भुज का, चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसे बोलते हैं हम ट्रेपेजियम, इसे बोलते हैं हम रोम्बस, इसे बोलते हैं हम पैरेललोग्राम, इसे बोलते हैं हम स्क्वायर और इसके बोलते हैं हम रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं अपन, चतुर्भुज हो गया, त्रिभुज हो गया, अब आते हैं अपन वर्त पे। तो अगला शब्द आपका आता है वर्त, जिसे आप लोग बोलते हैं सर्कल, वर्त जिसे आप लोग बोलते हैं सर्कल। अब इस सर्कल के बारे में आप लोग देखें तो सबसे पहले ये तो सबको पता है सर, ये सर्कल होता है, ठीक है, ये सर्कल होता है। अब इस सर्कल के अंदर सबसे पहला जो फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं सर्कल के अंदर, वो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। भाई वर्त का क्षेत्रफल होता क्या है सर, पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यदि इसके अपन परिधि की बात करते हैं, यहाँ पर यदि अपन इसके परिधि की बात करते हैं तो सर परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर होती है, परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर होती है।
और इसके त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछे, भाई इसके त्रिज्य, यदि इसके त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा में 360 होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। या एक फॉर्मूला और होता है, वो भी लिख देना, या इसका एक फॉर्मूला और होता है, या 1/2 या 1/2 एल आर, या 1/2 एल आर। क्षेत्रफल ध्यान रखना पाई आर स्क्वायर होता है, परिधि 2 पाई आर होती है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, या फिर 1/2 एल आर। ये क्या है एल आर वगैरह, देखिए इधर यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ, जैसे ये वर्त है, वर्त का एक ये त्रिज्या ली, ठीक है, ये वर्त की त्रिज्या, ये वर्त की त्रिज्या, और इसके बीच का कोण थीटा है, और ये इसकी चाप है, ये इसकी चाप है जिसे एल बोलते हैं। एल क्या है? चाप की लंबाई। एल क्या है? चाप की लंबाई है। एल चाप की लंबाई है। ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर त्रिज्या हो जाएगी, थीटा जितना एंगल होगा वो, या फिर 1/2 एल आर, मतलब आर ले लिया एल ले लिया, तो इसमें अच्छा, हालांकि आप लोगों को मान लो ये फॉर्मूला नहीं याद है, सपोज ये फॉर्मूला हमें नहीं पता, हमें तो यही पता होता और उसमें थीटा देता ही नहीं, हमें फॉर्मूला ये याद होता और हमारे क्वेश्चंस के थीटा का मान नहीं देगा होता, यानी ये और ये दे दिया, ठीक है, ये और यहाँ पर थीटा का मान नहीं दिया, इसका और इसका मान दे दिया, तो आप थीटा का मान भी निकाल सकते हैं, क्योंकि थीटा बराबर क्या होता है, कोण बराबर क्या होता है, चाप अपॉन कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या। यहाँ से आप लोग थीटा का मान निकाल सकते हैं, चाप की लंबाई दे रखी है तो अपन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ये थीटा हमेशा किस में आता है, रेडियन में आता है। अपने को इतना नहीं जाना है, हालांकि देता नहीं है परंतु देता है, तो हम लोगों को इस तरह से कैलकुलेट करना है, रेडियन से फिर डिग्री में बदलना है, तो वापस 180/पाई से गुणा भी करना है। क्वेश्चंस करेंगे तब और समझ में आ जाएगा, मैं बताऊंगा, क्वेश्चंस करेंगे तब और अपन लोग डिस्कस करेंगे। आप जरूर इसको याद रखना, ये जरूर याद रखना, कहीं ना कहीं डायरेक्ट काम लेंगे हम इसको जरूर याद रखना, 1/2 एल आर। उसके बाद में अपन लोग आते हैं यहीं पर वापस आते हैं, तो मैं आपको अर्धवर्त के बारे में बात करते हैं। अर्धवर्त के बारे में बात करते हैं, तो सर अर्धवर्त के अंदर क्षेत्रफल पूछता है। अर्धवर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, और इसकी यदि परिधि की बात करें, अर्धवर्त की परिधि के बारे में बात करें, तो सर परिधि कितनी होती है सर, पाई आर प्लस ऑफ 2r, यही होता है, कॉमन ले लेते हैं r, तो पाई प्लस 2 रहेगा, लिख दीजिए सही। लिख दिया आप सभी ने, चलो और कुछ फॉर्मूले लिख लेता हूं लास्ट में। एक आप लोग लिख लेंगे, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। जैसे इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग कैसे करेंगे भाई, ये दीवार और ये दीवार सामने वाली, फिर ये दीवार और ये दीवार सामने वाली, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये दीवार में, इस दीवार के अंदर ये इसकी क्या हो गई ऊंचाई, और ये इसकी क्या हो गई चौड़ाई, यानी ऊंचाई इंटू चौड़ाई, ऊंचाई इंटू चौड़ाई, तो 2 इंटू ऊंचाई इंटू चौड़ाई। यहाँ पर कितनी हो गई सर, ये लंबाई, इस वाली दीवार की लंबाई और ये ऊंचाई, तो 2 इंटू लंबाई इंटू ऊंचाई। तो यहाँ से हम लोग ऊंचाई और कॉमन आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, इसका 2 इंटू ऊंचाई, 2 इंटू ऊंचाई, ब्रैकेट में लिखा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। उसके बाद में एक फॉर्मूला लास्ट लिख लेते हैं, जिसे आप बोलते हैं समषटभुज,
समषट्भुज, समषट्भुज का क्षेत्रफल, समषट्भुज का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, समषट्भुज का, ये तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। अब समषट्भुज का क्षेत्रफल, समषट्भुज में क्या होता है, 6 भुजाएं होगी और 6 की 6 समान होगी। कैसे, इधर देखना आप लोग, जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, 6 हो गई। 6 की 6 की क्या है, एक समान है। 6 की 6 क्या है, एक समान है। तो यहाँ पर इसका सेंटर ये बीच में होगा। इसका मतलब यहाँ से ये दूरी, ये दूरी, ये सब दूरियां भी क्या रहेगी, एक समान रहेगी। ठीक है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। ठीक है, समषट्भुज का क्षेत्रफल है। तो समषट्भुज के अंदर ये सभी भुजाएं समान हैं, तो इसका मतलब ये भुजा भी समान रहेगी और ये भी भुजा रहेगी। तो इसका मतलब ये क्या बन गया सर, एक समबाहु त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ कितना था, √3/4 भुजा स्क्वायर। अरे यही तो था, √3/4 भुजा स्क्वायर। ऐसे कितने हैं, 6, तो इसको 6 से गुणा कर देना, 6 × √3/4 भुजा स्क्वायर। ऐसे याद रख लीजिए। अलग अलग बुक में ऐसे इसको काट के लिख रखा होगा, 2 से काटा होगा 3 और ये 2, तो 3√3/2 लिखा होगा। आप कुछ बुक पढ़ोगे तो वहाँ लिखा होगा 3√3/2 भुजा स्क्वायर। हम ऐसे क्यों याद करें, हमें ये तो याद ही था, √3/4 भुजा स्क्वायर। और ऐसे कितने हैं, 6, तो 6 से गुणा कर लो, अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले लिखे, 5 फॉर्मूले थे हमने वहाँ पर लिखे थे, फिर 6 फॉर्मूले लिखे, उसके बाद में वापस 5 फॉर्मूले और ये फिर 2 फॉर्मूले। इस तरह से ये कुछ फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। ये याद होगा तो प्रश्नों को ईजी रहेगा। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रश्न अभ्यास करेंगे। ये देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखा है, तो आप लोगों को ये ध्यान में होना चाहिए। अभी हम सिर्फ मेंसुरेशंस के 2D में पढ़ रहे हैं। त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्त, इसके बारे में बात करूंगा। त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्त इससे रिलेटेड ही करेंगे, इससे मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम लोग घन, घनाभ, बेलन, शंकु पे नहीं जाएंगे। स्टार्ट की हमारी जो क्लासें रहेगी, स्टार्ट की जो अभी हमारी क्लासेस रहेगी, ठीक है, इस लेक्चर्स को हमें कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे। ठीक है, 3-4 घंटे के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशन डिस्कस करेंगे। 2 डायमेंशन में यही डिस्कस करेंगे। जो भी मैं 70-80 क्वेश्चंस बताऊंगा आप लोगों को, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। समकोण है, समबाहु है, ठीक है, विषमबाहु, समद्विबाहु, ठीक है, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, अर्धवर्त में ये सब कुछ याद रखना है। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। एक बार सभी अपने अच्छे से वापस क्वेश्चंस जो फॉर्मूले लिखे हैं वो अच्छे से देख लीजिए। सभी फॉर्मूले जो लिखे हैं हम लोगों ने उसको अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए आ जाइए। अब तो प्रश्न संख्या पहला देखो आप लोग करें। बहुत सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है। ठीक है, आप लोग सोचिए, करिए। देखिएगा, सभी ने क्वेश्चंस लिखा होगा। प्रश्न आप साथ साथ लिखते रहना। यदि नहीं लिख पाते हैं तो बाद में पीडीएफ से देख लेना ना। अब क्वेश्चंस देखिए। एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। चलिए, सबसे पहले तो ये आयताकार कोई मैदान है, इसके चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। भाई चारों तरफ घूमने मतलब परिधि हो गई। भाई चारों तरफ घूमने का मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ और ऐसे ही घूमा 6 किलोमीटर गया, इसका मतलब परिधि के बराबर हो गया। और परिधि क्या होती है सर, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। वो कितनी है सर, 6 किलोमीटर। भाई चारों ओर घूमने का मतलब यही होगा। तो मुझे बताओ सिर्फ लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी हो गई सर, लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी हो गई सर, 3 हो गई। इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों मिलकर कितनी है सर, 3 है। ओके,
यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है, क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है, तो मुझे बताओ क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और वो कितना है सर, 2 है। तो बताओ इसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है। मुझे ये बताओ ऐसी कौन सी दो वैल्यू हैं जिसको मैं गुणा करता हूं तो 2 आता है और उन दोनों को जोड़ता हूं तो 3 आता है। भाई हमें ये देखना है, ठीक है, कि ऐसी कौन सी दो वैल्यू है जिसको जोड़ते ही 3 आ जाए और उसको गुणा करते ही 2 आ जाए। तो बहुत सिंपल सी बात है सर, 3 कैसे आएगा। अरे प्रभु 3 कैसे आएगा, तो सर लंबाई यदि यहाँ पर 2 हो जाए और चौड़ाई 1 हो जाए तो बताओ 3 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, 2 + 1 3, यहाँ पर रखना 2 × 1 कितने होते हैं, 2। इसका मतलब लंबाई का मान 2 है, चौड़ाई का मान, आपसे अंतर पूछा है तो मुझे बताओ 2 - 1 अंतर कितना आएगा, 1। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा, 1 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी विद्यार्थी को इन क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चलो आप कहोगे सर ऐसे कर लिया, कोई तरीका, बिल्कुल तरीका भी है, आप लोगों को फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला आप लोगों को आना चाहिए कि भाई लंबाई और चौड़ाई का अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, वहां से आप लोग करिएगा। फॉर्मूला क्या होता है भाई, लंबाई और चौड़ाई का वाला फॉर्मूला लिखो, या तो लंबाई, ठीक है, माइनस चौड़ाई बराबर क्या होता है, रूट ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4l × b। इस फॉर्मूले से कर लीजिए, इससे भी आंसर यही आएगा, इससे भी आंसर यही आएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। ठीक है भाई, l + b कितना है, 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 × एल बी कितना है, 2, 2 × 4 कितने हुए, 8। 9 में से 8 घटाओ 1, 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1, तो भी आंसर वही आएगा। भाई जिसको फॉर्मूला ये पता है तो उस फॉर्मूले से करो। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है l - b, a - b बराबर क्या होता है, रूट ऑफ a + b का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से भी। बाकी सबसे बेस्ट तरीका ये है कि ऑप्शन से कर लें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बताओ इस प्रश्न का आंसर, आप बताओ इस प्रश्न का आंसर। देखो मैं सभी क्वेश्चंस मिक्स क्वेश्चंस लेके आया हूँ, सभी के सभी मिक्स क्वेश्चंस लेके आया हूँ, और लेकिन बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। ऑप्शन से करिएगा, तरीके से करिएगा, जैसा आप लोगों को उचित लगे वैसा करो। एक आयत के विकर्ण की लंबाई आपने कर दिया होगा, एक आयत के विकर्ण की लंबाई दे रखी है। ठीक है प्रभु, विकर्ण क्या होता है ये तो हमें सबको पता है भाई। विकर्ण जो होता है, ठीक है, ये जो विकर्ण होता है, विकर्ण वो कितना है, 25। विकर्ण कितना है, 25। आयत के विकर्ण की लंबाई कितनी है, 25। और विकर्ण का फॉर्मूला बताओ, रूट ऑफ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर बराबर में 25। रूट ऑफ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर बराबर 25। अच्छा इसका क्षेत्रफल भी दे रखा है ना, क्षेत्रफल कितना होता है प्रभु, क्षेत्रफल प्रभु होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, दे रखा है क्षेत्रफल कितना है, 168 ना, बराबर 168। ठीक है, 168 हो गया। अब आप लोगों को ये देखना है कि विकर्ण आपको 25 दे रखा है, यानी हमारे पास ये जो डायग्राम होता है ना उसमें ये 25 है। तो यदि आप लोगों को ट्रिपलेट के बारे में पता है, ठीक है, ट्रिपलेट के बारे में पता है कि सर ये 25 हैं तो ये कितने हो सकते हैं, याद करो ये 24 होता है, ये 7 होता है, ये 24 और 7 होता है। यदि ये 25 होता है तो ये 24 और 7 होता है। क्या 24 और 7 को गुणा करने पर ये आ रहा है क्या, देखो 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 14 और 2 कितने होता है 16, 161। इसका मतलब 24 और 17 है, इसका मतलब 24 और 17 है। आपसे पूछा क्या है, उस आयत की लंबाई कितनी है, अरे प्रभु लंबाई पूछी है तो 24 ही होगी। लंबाई कितनी हो जाएगी, 24। सिंपल सी बात है, लंबाई बड़ी होती है। ठीक है, तो आंसर कितना होगा, 24।
अरे बहुत इजी क्वेश्चन हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रश्न ये देखो, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि अथवा कमी होगी? अब इधर देखो, एक कंसेप्ट, हालांकि मैंने प्रतिशत में ये चीज़ें पढ़ा रुका हूँ, परंतु एक कंसेप्ट आप लोगों को और बता देता हूँ। हालांकि हम लोग प्रतिशत में पढ़ चुके हैं, ठीक है, प्रतिशत में हम पढ़ चुके हैं, पूरे का पूरा परसेंटेज में परिवर्तन होने वाला हमने पढ़ चुका है, बट फिर भी देख लेते हैं। इधर देखो, एक आयत की लंबाई में भी वृद्धि और चौड़ाई में कमी की है, तो बताओ उसके क्षेत्रफल में कितने? मैंने आपको 5 तरीके से इस प्रश्न को हल करके बताया था। याद करिए, मैंने इस प्रश्न को 5 तरीके से करके बताया। सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। भाई आयत का क्षेत्रफल सबसे पहले क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। मान लेते हैं क्षेत्रफल 100 था, उस क्षेत्रफल कितना मानते थे? 100 मान लेते हैं। अब मुझे बताओ, जब लंबाई में वृद्धि होगी या कमी होगी तो क्षेत्रफल में भी वृद्धि कमी होगी। लंबाई में क्या हुआ सर? 5% की वृद्धि हुई, तो क्षेत्रफल भी 5% बढ़ जाएगा, तो 105/100 हो जाएगा। ठीक है, 105/100 हो जाएगा। चौड़ाई में 10% की कमी होगी तो क्षेत्रफल में भी 10% की कमी हो गई, ये क्षेत्रफल वापस 10% कम हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 90/100 हो जाएगा। मुझे ये बताओ, क्या इसको आप लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते क्या? सर इजीली 2 0 से 2 0 कटेगा, 1 0 से 1 0, 9 से पहले गुणा करके बट्टा में कर दो, ईजी रहेगा। 9 से करते हैं, 9 × 5 45, और ये 9 बट्टा में यहाँ पर करोगे, ठीक है, यहाँ पर ये 0 कर दिया, 9 × 5 45, ठीक है, सही है। 9 × 5 45 हो गया और ये 9 हो गया, बट्टा में 10 करूंगा तो यहाँ पर आएगा पॉइंट। यानी कि सर पहले 100 था, अब 94.5 हो गया। कितना कम हुआ? 100 में से 90 घटाओ, 10 में से 4 घटाओ, 6 में से 0.5 घटाओ, 5.5% की क्या हो जाएगी? कमी। 5.5% की क्या हो जाएगी? कमी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। अरे कैसे भी कर लो, इससे समझ में नहीं आया तो मैंने आपको दूसरे थोर बताया। मैंने आपको प्रतिशत पढ़ाया तब 5 तरीके बताया था इस प्रश्न को हल करने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, आप या तो लंबाई चौड़ाई मानो, कुछ भाई कुछ भी मान लो, लंबाई चौड़ाई मन में आए जो मान लो। आपने कहा नहीं सर मैं तो उस आयत की लंबाई 10 मानूंगा, 10 मान ले, अरे 100 मान ले, कुछ भी मान ले। यदि लंबाई आपने 100 मानी, चौड़ाई आपने 50 मानी मान लो, ठीक है, लंबाई आपने 100 मानी, चौड़ाई 50 मानी, तो बताओ क्षेत्रफल कितना होगा? 5000 होगा कि नहीं होगा? क्षेत्रफल कितना होगा? 5। क्योंकि क्वेश्चन में दे थोड़ी रखा लंबाई चौड़ाई क्या है, मैंने कहा कि लंबाई 100 है और चौड़ाई कितनी है? 50 है, तो क्षेत्रफल कितना होगा? अब लंबाई क्या हुई? 5% बढ़ गई, तो सर 105 हो गई, इनटू चौड़ाई 10% कम हो गई, इसका 10% कितना होगा? 5 कम किया तो कितना हो गया सर? 45। अब आप लोग गुणा करो, टाइम तो लगेगा भाई, गुणा करो, गुणा करिए यहाँ से कि 45 को इससे गुणा करेंगे तो अपना कितना आता है? देखो 45 × 5 करते हैं तो सर 225 होता है, ठीक है, 22 असल लग गया, ठीक है, फिर ये 2 लग गया, फिर 2 असल लग गया, 45 और 2 कितने होते हैं? 47, ठीक है। 5000 से इतना कम हुआ तो बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना कम हुआ? घटा दो, 5000 में से 4000 घटाओ, 1000 में से 700 घटाओ, 300 में से 25 घटाओ, 300 में से 25 घटाएंगे तो सर 275 आएगा। किस पे? 5000 पे, और इंटू 100, 2 0 से 2 0 गए, 5 का पाड़ा इसमें 10 बार, 5 का पाड़ा इसमें देते हैं 5 बार, फिर वापस 5 बार, 55 में 10 का पाड़ा 5.5 आएगा। अब बताओ कितनी कैलकुलेशंस करनी पड़ी, इसलिए कहा था इस विधि से करें आप लोग। और भी मैंने तरीके बताए थे आपको, 5-6 तरीके बताए थे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। फ्रैक्शन से कर सकते हैं, जिससे भी। चलो एक प्रश्न आप लोग करके बताना, मैं ऐसे ही कोई क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आप मुझे बताना, ठीक है। एक आयत है, एक आयत की लंबाई में, हालांकि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल में
कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक आयत की लंबाई में 20% और चौड़ाई में 25% की वृद्धि होने पर उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। बहुत सिंपल सा है, आप लोगों ने कर भी दिया होगा। मैंने कहा आप किसी भी मेथड से करो, सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको ये बताया था। मैंने आपको 5 तरीके से बताया था और मैंने कहा था इस मेथड से हमेशा करना है। 20% की वृद्धि तो डायरेक्ट लिखो ना 120/100, 25% की वृद्धि तो डायरेक्ट लिखो ना 125/100। बस 100 से 100 काटो, ये 4 बार, ये 5 बार, 4 का पाड़ा इसमें 3 बार, 3 × 5 करो 15, 150। बताओ 100 से 150 हो गया, कितना बढ़ा, 50% वृद्धि हुई। कितनी हुई, 50% वृद्धि हुई। कुछ भी मान लो, लंबाई चौड़ाई वहां से भी कर लो, आंसर तो यही आएगा। ठीक है, आप लोग सभी कर लोगे, चाहे आपको इसके बारे में पूछे चाहे ऐसे पूछे। देखो आपसे ये कहता एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। बहुत सिंपल सा है। देखिए सबसे पहले तो मैंने अभी आप लोगों को कहा था, आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस बार पूछा है क्षेत्रफल वर्ग का, क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर होता है। भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो मान लेते हैं क्षेत्रफल 100 था, अब भुजा में क्या हुआ, वृद्धि कमी, 10% कमी, तो 90 हो गया, 90/100। लेकिन भुजा कितनी बार है, 2 बार है ना, तो 2 बार लिखो 90/100। ठीक है, इस 100 से 100 गया, 1 2 1 2, 9 × 9 81। बताइए 100 से 81 कितना कम हुआ, 19%। कितना कम हुआ, 19% की कमी हुई। कितनी हुई, 19% की कमी हुई। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, सभी कर सकते हैं नहीं कर सकते, बताओ। किसी भी टाइप का क्वेश्चंस हो हम लोग ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। बाकी और क्वेश्चंस भी आएंगे आगे, वहां पर और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, अच्छा इसी में एक वर्त का भी लिख लेता हूँ। वर्ग का लिख दिया, एक चलो वर्त का भी लिख लेता हूँ। ये लो, एक वर्त की त्रिज्या में, हालांकि ये सब कुछ मैं करवा रखा हूँ, प्रतिशत वाला चैप्टर देखना आप। एक वर्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि करने पर, 20% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक वर्ग की त्रिज्या में 20% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। सभी ने कर लिया होगा। वर्ग की त्रिज्या में 20% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने %। सबसे पहले तो क्षेत्रफल बताओ सर, πr²। क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। पाई में कोई परिवर्तन हो रहा है, त्रिज्या में, सिर्फ त्रिज्या में हो रहा है, पाई में कोई परिवर्तन नहीं कहा है। पाई को छोड़ो फिर, और क्षेत्रफल आप 100 मानो। फिर से 20% की वृद्धि मतलब 120/100, 2 बार हैं r तो 120/100। 100 से 100 काटो, 1 2 1 2, 12 12 144। बताओ कितना बढ़ा, 100 से 144, 44% की वृद्धि। ठीक है, 44% की वृद्धि होगी।
अरे ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं प्रतिशत वाले चैप्टर के अंदर। बस मैं तो यहाँ पर ऐसे ही आपका रिवीजन करने के लिए 3 क्वेश्चंस लिखवा दिए। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको अच्छे से सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, प्रश्न बताओ ये वाला। एक 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का करना है। ठीक है, यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर इंटू 5 डेसीमीटर है तो इन पत्थरों की संख्या कितनी है? सभी ने किया? सभी ने कर लिया क्या? क्वेश्चंस तो लिखा। अब देखो इधर, कभी भी आप लोगों को एक कंसेप्ट और बता देता हूं, सभी ध्यान रखना। कभी भी आप लोगों को ये कंसेप्ट ध्यान रखना कि जब भी संख्या पूछे ना, कभी भी संख्या पूछे, तो जब भी संख्या पूछे तो ये डायरेक्ट याद रखना संख्या वाला फॉर्मूला। ठीक है, जब भी संख्या पूछे तो डायरेक्ट ऐसे करना है संख्या। आप लिखना क्या कि जो भी बड़ी वस्तु है उसमें छोटी वस्तु का भाग देना है। अब क्या लिख रहा है? एक 40 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा बरामदा है, आयताकार पत्थरों से पक्का करना, मतलब उसमें टाइल्स लगानी है। जैसे ये रूम है या जहां पर भी आप बैठे हैं वो आपका एक रूम है जिसकी लंबाई और चौड़ाई है। ठीक है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई है, जहां पर भी आप बैठे उसकी लंबाई और चौड़ाई है। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार, मतलब आप उस अपने रूम के अंदर टाइलें लगाने चाहते हैं, अपने रूम के अंदर टाइल्स लगवाना चाहते हैं, और टाइल्स जो है ना वो किस आकार की है सर? 6 डेसीमीटर इंटू 5 डेसीमीटर आकार की है। ठीक है, 6 इंटू 5 की। अरे छोटी छोटी टाइल्स मुझे जैसे यही हैं, ठीक है, और इसके अंदर मुझे जैसे ये इसी का रिमोट है, ये मेरा एक सपोज प्लेन है, सतह है, इस सतह पर मुझे इस तरह से ये जमाना है, सपोज ऐसे ऐसे मुझे जमाना है। ठीक है, ये 6 की है, ये 4 की, 2 की, 5 की है, ऐसे ऐसे मुझे जमाना। कितने होंगे? तो क्या करोगे सर? पहले पूरे का क्षेत्रफल निकालो, फिर छोटे वाले का क्षेत्रफल निकाल के भाग दे दो। यानी आपको संख्या निकालनी है तो बड़ी वस्तु, बड़ी वस्तु में क्या है? बरामदा। ठीक है, बड़ी वस्तु क्या है? बरामदे का क्षेत्रफल। ठीक है, बरामदे का क्षेत्रफल। ठीक है, बरामदे का क्षेत्रफल बट्टा में उस जो पत्थर है उस पत्थर का क्षेत्रफल। भाई जो पत्थर हैं या टाइल्स हैं उस पत्थर का क्षेत्रफल निकाल दो। अब बरामदा बताओ क्या है? बरामदा कैसा है सर? लंबाई चौड़ाई दे रखी है, इसका मतलब आयत है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है सर? 40 इंटू 15, 40 इंटू 15। ठीक है, और ये 6 डेसीमीटर इंटू 5 है, ये भी एक आयत जैसा ही है, तो 6 इंटू 5 है। अब ध्यान रखना भाई, अब ध्यान ये रखना सर, ये डेसीमीटर है, ये मीटर है, या तो मीटर को डेसीमीटर में बदल दो या डेसीमीटर को मीटर में बदल दो। ठीक है, या तो मीटर को डेसीमीटर में बदल दीजिए या इसको इसमें बदल दीजिए। तो यहां पर ध्यान रखना, 1 मीटर के अंदर कितने डेसीमीटर होते हैं सबको पता होना चाहिए। वैसे क्या होता है, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं इकाई कन्वर्जन का। सबसे छोटा यहां पर होता है मिली। ठीक है, मिली के बाद में आता है आपका सेंटी। मिली के बाद में क्या आता है? सेंटी। सेंटी के बाद में आता है डेसी। ठीक है, डेसी, और ये है आपका मीटर। ठीक है, मीटर से बड़ी इकाई पे आते हैं तो सर डेका। ठीक है, डेको या हेक्टो बोलते हैं, हेक्टो, इसे हम किलो बोलते हैं। कैसे? इधर देखो आप लोग, इधर जाते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी इकाई, इधर जाते हैं बड़ी बड़ी इकाई हो रही है। कैसे? देखो, 1 मीटर के अंदर 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, एक देखो, 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। इधर देखते हैं, इधर ऐसा उल्टा है। उधर 1 मीटर में 1/10 डेकोमीटर होगा, 1 मीटर के अंदर 1/10 हेक्टोमीटर होगा, 1 मीटर के अंदर 1/1000 किलोमीटर होता है। इसका मतलब उल्टा हो गया। कैसे सर? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर,
1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर और 1 डेकोमीटर बराबर 10 मीटर। ठीक है, ये थोड़ा सा वैसे आपके इकाई कन्वर्जन है नहीं, जैसे रीट वाले विद्यार्थी होते हैं ना उनके कोर्स में, या सीटेट वाले जो विद्यार्थी उनके। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये थोड़ा सा, जिनको नहीं ये पता है तो ये थोड़ा सा लिख दीजिएगा। ठीक है, मीटर इधर से जाओगे ना तो ये 10, 20, 10, 100 और 1000, इधर जाओगे तो 1/10, 1/100 और 1/1000 होता है। मतलब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 100 मीटर। 1 डोकोमीटर बराबर 10 मीटर। इधर 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 10 मीटर। अब मुझे ये बताओ, मेरे पास ये ना मीटर है, ये मीटर हैं, मीटर को डेसीमीटर में बदलने के लिए 40 को बदलने के लिए 10 से, 15 को बदलने के लिए भी 10 से। अब आप लोग सॉल्व करते हैं। 5 का पाड़ा इसमें 3 बार, और तो 3 का पाड़ा इसमें 2 बार, 2 का पाड़ा इसमें 20 बार, तो ये हो गया 20 और 1010। कितने पत्रों की आवश्यकता पड़ेगी? 2000 पत्रों की संख्या जरूरत पड़ेगी। कितने की जरूरत पड़ेगी? 2000 पत्रों की आवश्यकता पड़ेगी प्रभु। लिख दीजिए इसे। सभी ने लिख दिया होगा। नेक्स्ट लिखेंगे आप सभी। अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन और पड़ा है ना, मैं वो भी लिखवा देता हूं। हालांकि ये आगे क्वेश्चंस आएगा। ये पढ़ा देखो, ऐसा क्वेश्चंस है मेरे पास में। 4 डेसीमीटर लिख लीजिए, मेरे पास मिल गया ये क्वेश्चंस, मैं इसी को ढूंढ रहा था। 4 डेसीमीटर भुजा वाली, 4 डेसीमीटर भुजा वाली, हालांकि ये क्वेश्चंस आगे आपको मिलेगा। वर्गाकार यहीं लिखवा देता हूं, आगे आएगा तो वापस देख लेंगे। 4 डेसीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स द्वारा, ठीक है, टाइल्स द्वारा किसी 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े तथा 6 मीटर चौड़े फर्श को बनाने में कितनी टाइल्स की आवश्यकता रहेगी? कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी? कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी बताइए। चार डेसीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स द्वारा किसी 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े फर्श को बनाने में कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी? फिर से संख्या पूछी है भाई, फिर से संख्या पूछी है। तो संख्या पूछी है, ठीक है, अपने पास में ये जो फर्श है वो कितना है? 8। फर्श का क्षेत्रफल बट्टा में टाइल्स का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल बट्टा में टाइल्स का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल बताओ, ठीक है, फर्श है 8 × 6 का। टाइल्स कितना है सर? 4 हैं, तो 4 डेसीमीटर बदलने के लिए इसको भी 10 से, इसको भी 10 से, ठीक है। 4 का पाड़ा इसमें 2 बार, 2 × 3, 2 × 4, 6 कितने हो गए? अच्छा 4 × 4 करो ना भुजा, 4 फर्स्ट क्या है? टाइल्स से 4 मीटर, 4 × 4,
तो यहाँ से आप लोगों को 4 का पहाड़ा, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 3 बार, 3 इंटू 100 करो 300। कितने टाइल्स की जरूरत पड़ेगी? 300 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी प्रभु। कितने की जरूरत पड़ेगी? 300 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। आगे बढ़े तो ये क्वेश्चंस भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चंस देखते। देखो ये देखिए, एक 38 मीटर लंबा और 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर की चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल इतना है तो बताओ रास्ते की चौड़ाई कितनी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, कैलकुलेशंस वाला क्वेश्चन है। एक 38 मीटर लंबा और 32 मीटर जो चौड़ा आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाना है। चलिए इधर देखो, मैं करके बताता हूँ। सबसे पहले तो सर यहाँ पर ये एक फर्श मैं बना लेता हूँ, ठीक है। ये एक मैंने मैदान बना लिया, 38 इंटू 32 का है, 38 ये और 32 ये। इस आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर चारों तरफ एक समान चौड़ा रास्ता बनाया गया है। चलो यहाँ पर मैंने एक रास्ता बना दिया भाई। ठीक है, ये एक अपने चौड़ा रास्ता बनाया गया है और इस रास्ते का क्षेत्रफल अपने पास 600 वर्ग मीटर है। तो रास्ते की चौड़ाई कितनी है? ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल मतलब हमें ये दे रखा है ना, अरे एग्जाम में ऐसे बढ़िया हरा भरा बनाना नहीं है अपने को, ये तो ऐसे ही बता रहा हूं समझाने के लिए। ठीक है, ये हमने रास्ता बना दिया। इस रास्ते का क्षेत्रफल दे रखा है तो रास्ते की चौड़ाई बताओ, यानी ये हमें ज्ञात करनी पड़ेगी भाई, ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करनी, कैसे निकाले बताओ? ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ये हमें नहीं पता है ना। तो सर ये x मान लूँ, ये कितना मान लिया मैंने? x मान लिया। तो ये भी x चौड़ाई मान लेते हैं ना। तो इसका मतलब सर ये पूरा 32 है ना, ये पूरा 32 है, इसमें से ये x घटाऊं तो सर ये 32 माइनस 2x होगा। ठीक है, 32 माइनस 2x हो जाएगा ये वाली लंबाई। और इधर की बात करें तो सर ये x हटाऊंगा तो 38 माइनस 2x हो जाएगी, 38 माइनस 2x हो जाएगी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि सर आप लोग क्या करें कि इसका जो क्षेत्रफल है पूरा कितना है? 38 इंटू 32 है। इसमें से अंदर वाला भाग घटा दूं, अंदर वाले में सर कितना हो जाएगा? सर अंदर वाले में सर ये पूरा इस तरह रास्ता है, ये x मान लिया मैंने भाई, ये x है, ये x है, तो ये x और ये x 2x हो गया। पूरा कितना है? 38, 38 में से 2x घटा दूं, यानी सर 38 माइनस ऑफ 2x। ठीक है, और एक हो जाएगा आपका 32 माइनस ऑफ 2x हो जाएगा। और किसके बराबर होगा? सर ये किसके बराबर होगा? ये 600 के बराबर होगा। अब आप लोग कैलकुलेशंस करते रहिए, x का मान आ जाएगा प्रभु। सबसे पहले तो यदि मैं बात करता हूं तो सर इसमें 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, 2 इससे काटूंगा मैं। चलो मैं यहां ऐसे लिख रहा हूं 38। ठीक है, ये तो सर 38 इंटू 32 माइनस, इनमें से 2 कॉमन ले रहा हूं। ठीक है, ये 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा पीछे? ठीक है, यहां से 2 कॉमन ले लिया, यहां से भी 2 कॉमन ले लिया, ये लो 2 कॉमन ले लेता हूं। तो यहां क्या बचा सर? 19 माइनस एक्स, और यहां पर क्या बचा है सर? 16 माइनस ऑफ एक्स बचा, बराबर में कितना हो गया? 600। 4 से काट देते हैं, 32 में 4 का पहाड़ा, 32 में 4 का पहाड़ा, 8 चौक 32, ये 4 से कट गया, ये 4 से कट गया, तो सर 300, 300 का आधा 150, कितना हो गया? 150। अब हम लोग क्या करें, इसको इधर भेजते हैं, इधर भेजते हैं ना, इसको गुणा करते हैं पहले। तो 8 इंटू 8 कितने हुए सर? 64, 6 औसल, और ये कितना हुआ? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, ये उधर आ जाएगा माइनस का 150,
बराबर में ये आ जाएगा 19 माइनस एक्स इंटू 16 माइनस एक्स। इसमें से ये घटाऊंगा तो सर 8 में से 5 जाएगा 3 यानी 34 बराबर क्या रहेगा 19 माइनस एक्स इंटू 16 माइनस एक्स। अब वैल्यू रखिए और गुणा करने पर 34 आना चाहिए। चौंतीस कैसे आएगा भाई? 10 रख ये कितना 8 इंटू 8 64 और 8 इंटू 3 24, 24 और 6 कितने हुए 24 और 6 हो गए आपके 30, 304 होगा। ये गलत कर दिया तभी तो नहीं आ रहा था। इसमें से अब ये घटाता हूँ, अब ये घटाता हूँ तो बताओ कितना बच गया? ठीक है, तो बचेगा सर 154। कितना बचेगा? 154। गुणा करने पर 154 आना चाहिए। अब या तो इसको सॉल्व करके एक्स में इक्वेशंस बनाओ या ऑप्शन से। चलो पहला ऑप्शन लिखते हैं भाई। सबसे पहले पहला ऑप्शन उठाता हूं मैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 उठाता हूं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में 3 है। मुझे बताओ 19 में से 3 घटाओ, 19 में से 3 घटाओ तो सर 16। 19 में 16 में से 3 घटाओ 13। अब बताओ 6 इंटू 3 8, इकाई अंक 8, ये तो नहीं होगा सर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 उठाते हैं। ठीक है, 2 उठाते हैं। 5 उठाओ, 19 में से 5 घटाओ 14, 16 में से 5 घटाओ 11। इसको एक बार गुणा करके देखोगे तारा सर 154 ही आ रहा है। इस वजह से आंसर कितना हो जाएगा? 5 मीटर आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 5 मीटर अपना आंसर हो जाएगा। बताइए, देखो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशंस थी। आप लोगों को कुछ नहीं करना था भाई। इसका क्षेत्रफल 38 इंटू 32, इसमें से ये घटाया और बराबर। सबसे पहले यहाँ से 2 कॉमन लिया, इसमें से भी 2 कॉमन लिया, 4 से सबको काटा। ठीक है, इसको गुणा करके इसमें से घटाया, ये ऑप्शन उठाया। अदरवाइज इक्वेशंस बनाओ, लेकिन ऑप्शन उठाने से ये अपन लोग आराम से कर सकते हैं। देखिए, आज की जो हमारी क्लास थी मेंसुरेशन हमने स्टार्ट किया। मात्र मैंने देखो 5 क्वेश्चंस तो ये और 5 एक क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने कोई लिखवा दिए होंगे। ठीक है, उसके बाद में कुछ एक फॉर्मूले किए हैं। तो आगे की जो क्लास रहेगी कुछ में उसमें नया कुछ पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।